हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। आई होप सब अच्छे से हो रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से पेपर में 8 नंबर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग वे से आएगा। 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में। तो अगर आपको जानना है कि कौन से टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बने रहना है इस सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ हमारा ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें कवर करना है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, और ह्यूमंस क्या है, विविपेरस है, मतलब वो अंडे नहीं देते, उनमें जो बच्चे का डायरेक्ट बर्थ होता है। अगर बात करें कि इनमें जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो कैसी होती है, उनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो बच्चा पैदा होता है। मतलब अगर बात करें बटरफ्लाई के केस की तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लार्वल स्टेज आती है, फिर अडल्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, बट ऐसा केस हम ह्यूमंस में नहीं देखते। अगर बात करें कि हमें इस चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो पहला टॉपिक रहेगा बेटा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं। अगर बात करें फीमेल्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन की तो उसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस, उसको हमें पढ़ना है। कलेक्टिवली हमें गैमेटोजेनेसिस को पढ़ना है। फिर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है। फिर हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन के बारे में पढ़ना है। टॉपिक्स तो थोड़े कम ही हैं, बट जब डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, मैं बात करें मेल ऑर्गन्स की तो हमें पता है कि जो ह्यूमन मेल्स हैं उनके पास टेस्टिस होती है। टेस्टिस का भी पेयर मौजूद होता है, मतलब 2 टेस्टिस रहते हैं। तो यहाँ से जो ये टेस्टिस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये बच्चे भूल जाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर आपसे पूछा गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा है तो आपने बताना है कि वो क्या है, वो है टेस्टिस। ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, जिसका काम क्या है हमें पता होना चाहिए। जिसका काम है स्पर्म्स को बनाना एंड हार्मोन्स को बनाना। ठीक है, तो ये जो है वो स्पर्म्स को, मतलब यहाँ पर मेल गैमीट को ये ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करता है और यहीं पर कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। तो आगे अगर बात करें कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब इसी टेस्टिस के अंदर और भी काफी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनमें से हमें सेमिनल वेसिकल की बात करनी है। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यूरेथ्रा एंड पीनस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो, स्पर्म प्रोडक्शन एंड हार्मोन की सेक्रेशन करना, ये इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को लेबल करेंगे, सो दैट पेपर में आप लेबलिंग मत भूल जाना और आपको फंक्शन भी अच्छे से याद हो जाए। ये तो जस्ट एक इंट्रो थी। चलिए फिर करते हैं आगे। जो सबसे पहले जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जो ऊपर, इसको बोलते हैं बेटा हम यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जिधर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है ना, जब किडनी के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो इसमें से जो ये वाली बेटा ऊपर की तरफ पाइप जा रही है, जो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इतना हमें समझ में आ गया, बहुत आसान था। बट अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है, आगे हमने, तुम एक ऐसे नोट कर लो यहाँ पर कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने एक तो पढ़ने हैं एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स, और फिर हमने पढ़ने हैं एसेसरी ग्लैंड्स, फिर हमने पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमने 3 जो है वो कवर करने हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी डक्ट्स हैं, कौन कौन सी डक्ट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद है। देखो, हमें पता है कि मेल के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, वो अभी हमने कवर कर लिया, वो था टेस्टिस। तो अगर यहां पर हम लिखे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वो कौन सा है बेटा, वो है टेस्टिस। ठीक है, वो हमने कवर
कर लिया है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अब हम बढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स की तरफ। एसेसरी डक्ट्स का क्या मतलब होता है? पाइप्स, है ना। तो जो पाइप्स स्पर्म को अपने अंदर मूव करने देंगी उनको बोलेंगे बेटा एसेसरी डक्ट्स। मतलब वो जरूरी है इसलिए कि टेस्टिस में से स्पर्म निकल करके यूरेथ्रा में आ सके और पीनस से बाहर जब कोइटस होगा तब पीनस से बाहर वेजाइना में जा सके। बस इतना हमें याद करना है। देखो अब क्या होगा। अब अगर बात करें इस टेस्टिस की बेटा, इसको अगर हम ऊपर से, जैसे तुम लोग केक को काट देते हो ना, ऊपर से काट करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कुछ ऐसे होगा कि इसमें ना कुछ तुम्हें ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे बेटा, ऐसे कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और इनमें से कुछ ऐसे नेटवर्क सा निकलता है ऐसे, ठीक है, पाइप सी निकलती है, उनको बोलते हैं रीटेड टेस्टिस। तो पहली जो है, एक तो ये मार्क कर लो, ये एसेसरी डक्ट हो गई। उसके बाद बच्चों ये ना आगे ऐसे और लंबी सी पाइप्स में चेंज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं हम वासा एफ्रेंशिया। अब ये पाइप जो है ये बनी हमारी दूसरी एसेसरी डक्ट। फिर ये पाइप बेटा एक आगे कॉमन पाइप में ओपन हो जाती है, ये जो तुम्हें यहां से दिखती है, यहां से, ठीक है, जो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप, इसको बेटा हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारी थर्ड डक्ट। जो ये डक्ट है फिर ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ। जो ये पाइप बनता है बेटा इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंट। तो ये बनती है हमारी चौथी डक्ट। तो ये बन गई हमारी 4 एसेसरी डक्ट्स। फिर ये बेटा आगे इसमें यहाँ पर आती है, ये यही डक्ट आगे कंटिन्यू करेगी, इधर से भी इधर से भी। और इसको हम बोलेंगे बेटा इजेक्युलेटरी डक्ट। यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये है हमारी 5वीं एसेसरी डक्ट। उसके नीचे है बेटा जो ये पाइप है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये है हमारी 6ठी एसेसरी डक्ट या 6th एसेसरी डक्ट। तो अभी ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो। तो हमने क्या करा, 6 एसेसरी जो डक्ट्स हैं उनको तो जान लिया है। अब देखो बेटा आगे हमें पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट्स, ये हमने पढ़ लिया। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 है बेटा, वैसे 3 है, नंबर में ये 5 है। देखो कैसे हमारे इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो हमें याद करना है सेमिनल वेसिकल के बारे में, ठीक है। ये नंबर में बेटा 2 होते हैं। एक तो ये पहला एसेसरी ग्लैंड है, दूसरा इसके बाद एक ग्लैंड जो मौजूद रहता है, जो ये थोड़ा बड़े वाला ग्लैंड यहाँ पर है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 2 थे सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो है ये 1 है नंबर में, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स पड़े हैं इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 2 होते हैं। तो टोटल वैसे तो हमारे पास 3 ग्लैंड है, अगर 2, 2, 4 और 1, 5 इनका नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है एसेसरी ग्लैंड्स। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो बेटा ये सीमेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और उसके बाद इनमें से ही स्पर्म को नरिशमेंट भी मिलती है। और वो कैसे मिलती है, देखो इस सेमिनल वेसिकल के अंदर बच्चों सीमेन प्रोड्यूस होता है जिसमें से स्पर्म को फ्रक्टोज एंड शुगर्स मिलते हैं। अब आगे बात करें इस प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसका काम क्या है, इसका काम भी सीमेन प्रोड्यूस करना है, और एक और इसका काम है कि स्पर्म्स की इजेकुलेशन कराना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है, इजेकुलेशन करवाना, उसको बाहर भेजना, ठीक है। उसके बाद जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये छोटे छोटे से ग्लैंड हैं जिनका काम क्या है, पीनस की लुब्रिकेशन करना, सो दैट जब स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे उनको कहीं फ्रिक्शन ना मिले, तो ये स्पर्म के इजी मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, पीनस की लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है जी। चलो फिर बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे है ये 3 ग्लैंड्स के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो बच्चों जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीनस। इसको हम क्या बोलते हैं, पीनस। और यही जो पीनस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा बेटा, जो ये आगे की तरफ स्किन जो है वो फोल्डेड रहती है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस, और इसमें यहाँ पर बेटा आपको यहाँ पर आपकी बुक में ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये क्या है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू है। ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है, जो कोइटस के टाइम पर क्या होता है, ब्लड के साथ फिल हो जाता है और ये फिर इरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इरेक्टाइल टिश्यू। ये क्या है बच्चा, इरेक्टाइल टिश्यू, इतना याद रखना। फीमेल्स के अंदर क्लिटोरिस को बोलते हैं, ठीक है बच्चा, इतना बस। ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, जिससे स्पर्म एंड जो यूरिन है वो कलेक्टिवली बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज है, आपको याद रखना है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है स्पर्म एंड यूरिन की मूवमेंट के लिए, बट फीमेल के अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स रहती हैं, ठीक है। अब अभी तो हमने जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को देखा है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा है। अभी आगे हमने पढ़ना है इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट्स, जो हैं इनको बोलते हैं हम लोब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। अब इन लोब्यूल्स के अंदर जो ये आपको ऐसे फोल्डेड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हर एक टेस्टिस के अंदर, नोट कर लो, हर एक टेस्टिस के अंदर बेटा आपको 250 कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। कंपार्टमेंट्स मतलब लोब्यूल्स, क्या मतलब लोब्यूल्स नजर आएंगे। यही जो कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें ही आगे फर्दर ये फोल्डेड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद रहती हैं, जिधर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, जिसको आगे और खोल करके देखेंगे हम, ठीक है। जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, हर एक कंपार्टमेंट में ये 1 से 3 मौजूद होती हैं। तो 1 2 3 जो है हमें क्या मिलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। आगे देखो बेटा, आगे जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जब ये आगे ऐसे बढ़ती हैं, जो इनका ये वाला नेटवर्क सा बन रहा है, ये वाला, इस पूरे को हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं, रीटे टेस्टिस। अब आगे बच्चों ये फिर ऐसे पाइपलाइंस में निकल रही हैं, कुछ ये पाइप्स बन रही हैं इनकी, जो ये आगे पाइप्स हैं, जो इनको हम बोलते हैं बेटा वास एफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं, वास एफ्रेंशिया। अब आगे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, जिसका ये हेड वाला पोर्शन है, ये इतनी इसकी बॉडी बन जाती है बेटा। ये पीछे की तरफ जो है, इसको हम बोलते हैं टेल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, एपिडिडाइमस। फिर आगे बेटा जो ये आगे यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ निकल रही है, ये जो पाइप निकल रही है, इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंट। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल टेस्टिस। बस ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताओ जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, तो स्पर्म का जो पाथवे रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अप टू यूरेथ्रा, वो क्या है। आपने सही सीक्वेंस बतानी होगी। आपने बताना होगा कि टेस्टिस के अंदर पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से रीटे टेस्टिस में, फिर जाएगा वासा एफ्रेंशियम में, फिर एपिडिडाइमस में, फिर वास डेफरेंट में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर यूरेथ्रा में। तो ये आपको आना चाहिए बेटा, ये पाथवे पूछा जाएगा आपसे, तो इतना हमें यहाँ से याद रखना है। इसके बाद जो बातें हैं, जो ये लेयर्स हैं, इनको अगर याद करना है कर लो। तो जो बाहर वाली लेयर है बच्चों, ये सारी, इसको पूरे को ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। पूरा आपको अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस लेयर के नाम अगर आपको याद करने हुए तो कर लेना। बढ़ते हैं अब आगे, देखेंगे कि इस अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम आगे काट करके देखें तो वो कैसे दिखती है और कहाँ पर स्पर्म्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो जो ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऊपर से काट दें तो ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें जो आपको ये पहली लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्पेशल सेल्स की जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब जो ये सेल है, ये है स्पर्मेटोगोनियम। जब इसमें फर्दर डिवीजन होगी तो माइटोसिस से यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर बनेगा स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा यहाँ पर, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो ये फर्दर स्पर्मेटोसाइट्स में जब चेंज आएंगे, फर्दर चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। अब वही जो स्पर्म्स हैं, जब उनकी
फॉर्मेशन हो रही है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमें क्या याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अब वही देखते हैं कि कैसे होती है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगी, पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सेल्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो पहली लेयर जो सेल्स की है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। उसमें होती है माइटोसिस, फिर बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। अब बेटा इन स्पर्मेटोसाइट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आगे होगी मयोसिस। क्या होगी, मयोसिस। अब मयोसिस करेंगे जब हम, तो उसका क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, जो इधर से स्पर्म बनाना है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या करना है, कम करना है, हाफ करना है। जो कि पहले इन सेल्स के पास क्या है, 46 है ना, इसके पास भी 46 ही है, इसके पास भी। अब हम क्या करेंगे, इनमें करवा देंगे मयोसिस, जिसकी वजह से जो आगे सेल्स बनेंगे उनके पास क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा बेटा, हाफ। मतलब क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा प्लान था। चलो आगे देखो फिर। अब बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आगे जब मयोसिस होगी तो यहाँ पर बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब आगे फिर एक मयोसिस लगेगी तो उससे बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। अब देखो क्या है, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वाला जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, इसके अंदर जो आपको ये वाले कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जिनको तुम क्या बोल रहे हो, सस्टेंक्युलर सेल्स बोल रहे हो, यही जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये याद रखना। जो ये सर्टोली सेल्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म्स ग्रो हो रहे हैं उनको ये नरिश करने में हेल्प करते हैं। दे आर लाइक पार्लर ऑफ वेरी स्पर्म्स, है ना। जब स्पर्म्स ने अपनी शक्ल बनानी है, अपनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो भी तो किसी पार्लर में जाएंगे भाई। अब जो ये सर्टोली सेल्स है ये है पार्लर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्पर्म को पकड़ेंगे और बोलेंगे, स्पर्म को पकड़ेंगे नहीं, अब जो स्पर्मेटिड है ना, जो यहाँ से स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मयोसिस के बाद स्पर्मेटिड बनी होगी, उसको ये क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस देंगे। अब देखो क्या होता है बेटा, जब यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मयोसिस हुई थी तो वहां से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फर्दर उसमें जब मयोसिस लगी तो वहां से क्या बनी, स्पर्मेटिड्स बनी। ये कुछ स्पर्मेटिड्स ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्पर्म से पहले वाला स्ट्रक्चर है। किसी के पास पूंछ आ भी गई होगी, किसी के पास नहीं होगी। तो जो स्ट्रक्चर आपको इन सेल्स के साथ, जो सर्टोली सेल्स हैं उनके साथ आपको ऐसे अटैच दिखाई देंगे, ठीक है, अपना ऐसे मुंह उसके साथ ऐसे लगा करके बैठे होंगे, उन सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे उनको, स्पर्मेटिड्स। तो ये क्या कर रहे हैं, सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले रहे हैं और अपनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, और क्या होता है यहाँ पर, उसका प्रॉपर जो फ्लैजिला है वो बनता है, जो उसका एक्रोजोम है वो बनता है। तो मतलब पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है स्पर्म के अंदर यहाँ से आती हैं। अब जब स्ट्रक्चरल चेंजेस सारे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, तो वो जो आपको यहाँ पर जो खाली स्पेस दिख रही है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं, तो ये स्पर्मेटिड्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। अब वो क्या कहलाएंगी, जब वो ल्यूमन में आ जाएंगी उनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, जिनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या हुआ है, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर एक और देखो, जो ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने क्या देखा कि कुछ सेल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अब तुमने याद रखना है कि जो लंबे लंबे से तुम्हें सेल्स दिखाई देंगे वो सारे क्या होंगे, वो सर्टोली सेल्स होंगे, और वो क्या है, नर्स सेल्स हैं। इनको लिख लो तुम कहीं पर, ये क्या है, नर्स सेल्स है। ठीक है, नर्स सेल्स हैं, ये नरिशमेंट देते हैं ना। और उसके बाद जो आपको ऐसे आगे भी और काफी सारी उधर इधर काफी सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगी, और उनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेसेस रहती है ना, जो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहती हैं, खाली स्पेसेस बीच में, उनमें कुछ सेल्स दिखाई देंगे बच्चों। जो सेल्स
हमें दिखेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्योंकि ये जो 2, 3, 4 कितनी भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में जो खाली स्पेसेस हैं उनमें पड़े हैं, तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या है ये, इंटरस्टिशियल सेल्स। बच्चे ये एक मेल को मेल बनाने वाले सेल्स हैं, मतलब यहाँ से जो है वो एंड्रोजन सिक्रीट होता है, हार्मोन है जो एक, यहाँ से एंड्रोजन फॉर्म होता है, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन्स फॉर्म होते हैं यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, या मेल के जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेल को मेल बनाने वाला एक हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रीट हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल्स से, जिनका एक और नाम है लिडिक सेल्स। क्या नाम है, लिडिक सेल्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है उसके बाद यहाँ पर आपको ना ऐसे ऐसे ब्लड की वेसल्स, कैपिलरीज भी दिखाई हो सकती हैं, आपको मार्क करने आ सकता है, बस मार्क कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बढ़ते हैं अब आगे है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके हमें पार्ट्स याद करने हैं, जिसमें हमें देखना है कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसकी मैं आपको लोकेशन बताना भूल रही थी, उसकी लोकेशन भी पेल्विस रीजन में है, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये भी पेल्विस रीजन में ही मिलता है। मतलब देखो अगर ये एक मिनट रुको, देखो अगर ये पेट है और ये लेग्स है, और जो ये वाला रीजन रहेगा ना बेटा, ये वाला, इसमें इस पेल्विस रीजन में जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना याद करो। जो आगे देखो तुम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके मेन ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे हमने उधर पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस था मेल के केस में, अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा क्या रहेगा, उसको हम बोलेंगे ओवरी, ठीक है। तो फीमेल के पास भी 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फीमेल का गैमेट जो कि एग रहेगा वो फॉर्म होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, इसके बाद जो तुम्हें ये 2 ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ से यूट्रस दिखाई दे रहा है, फिर तुम्हें यहाँ से जो है वेजाइना दिखाई दे रहा है, जो ये वाला पोर्शन है ये है बेटा सर्विक्स, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है तुमने। अब जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, इसका क्या काम है, इसका काम है oogenesis करवाना, इसका काम है ओव्यूलेशन करवाना, इसका काम है फर्टिलाइजेशन कराना, इम्प्लांटेशन भी इसी के अंदर होती है, प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्पेशल डिजाइनिंग की वजह से ही फीमेल के अंदर ही होती है, ठीक है। इतना आप याद रखोगे। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट का क्या काम है और किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। चलो देखते हैं फिर। अब देखो आगे, जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसमें आपको कुछ पार्ट्स बताने वाली हूं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ओवरी की, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की, रुको जरा। तो ये सबसे पहले क्या है, ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं, यानी कि यहाँ से ओवम बनेगा, है ना। अब आगे जो तुम्हें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते थे फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ तक तो पता था, अब इसके 3 पार्ट्स देखते हैं। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉनिकल सा स्ट्रक्चर है, इसके जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ओवरी को होल्ड करते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्रिया, ठीक है। और आगे जो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है कॉनिकल सा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्यूंडिबुलम, ठीक है, इनफ्यूंडिबुलम। तो ये उभरा सा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एम्प्यूला, एम्प्यूला। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, क्योंकि इसके अंदर ही क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जो ये उभरा हुआ पोर्शन एम्प्यूला है, इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये पार्ट मत भूल जाना, आपसे ऐसे पूछते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है, कहाँ पर होती है, कब होती है, ठीक है। तो आप क्वाइटस के बाद जब स्पर्म वजाइना में से यहाँ पर पहुंचता है एम्प्यूला में, तो अगर यहाँ से ओव्यूलेशन हो रखी है, एग आ चुका है, तो वो एग के साथ मीट करके फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कर लेता है। इतनी बात याद रखो। अब जो ये आगे की तरफ ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ये मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स इसलिए तुम्हें याद करवाए हैं क्योंकि पेपर में तुमसे ऐसे पूछा जाएगा कि जब
क्वाइटस हो जाता है, उसके बाद जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है तो वो कहां से कहां जाता है, ठीक है। सीक्वेंस उल्टा कर देते हो तुम लोग, तुम्हें लगता है ओव्यूलेशन पूछा है, वो नहीं। अगर ओव्यूलेशन के लिए पूछा है तब तुम बोलोगे कि ओवरी से कहां पर जाएगा, इन्फुंडिबुलम में, फिर एम्ब्यूलम में, फिर इस्थमस में। एम्ब्यूलम में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो अगर पूछे तुमसे कि स्पर्म किधर से आता है तो तुमने याद रखना है वजाइना से, ठीक है, सर्विक्स से, और फिर यहाँ यूट्रस में, फिर यूट्रस से इस्थमस में, फिर एम्ब्यूला में फर्टिलाइजेशन। बस इतना बताना है तुम्हें, ये सीक्वेंस मत भूलना, ये सीक्वेंस याद रखनी है। इसलिए मैंने तुम्हें ये 3 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स के बताए हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, जो ये पोर्शन है ये क्या है, यूटेराइन कैविटी। ये क्या है बच्चों, यूटेराइन कैविटी, ठीक है। तो आगे मैं इसको इरेज करूंगी थोड़ा सा, पता तुम्हें चल गया है। अब हमने लेयर्स याद करनी है जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो वो कैसे, जो तुम्हें ये अंदर वाली तरफ लेयर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जो ये लेयर है ये एक इकलौती लेयर ऐसी है जो कि ग्लैंडुलर है, जो कि सिक्रीशंस देती है, जिसमें सबसे ज्यादा साइक्लिक चेंजेस आते हैं। तो तुम्हें याद रखना है एंडोमेटेरियम जो है वो क्या है, वो ग्लैंडुलर है, ठीक है, ग्लैंडुलर है ये, तुम्हें याद रखना है, इसको मार्क करो। आगे जो तुम्हें यहाँ पर लेयर दिखाई दे रही है इस लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो बीच में है, मिडिल में, ठीक है, मायोमेट्रियम। अब ये वाली लेयर का फंक्शन भी तुम्हें याद रखना है, वो क्यों, क्योंकि तुम्हें पार्चुरेशन पढ़ना है। तो पार्चुरेशन करवानी है, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी बच्चे की डिलीवरी जो होगी वो इस लेयर की वजह से होगी, क्योंकि इसमें जो है एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट करता है, और फिर ये जो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो ये मायोमेट्रियम है ये क्या है, ये स्मूथ मसल्स की एक लेयर है, स्मूथ मसल्स की एक लेयर है, ठीक है, बनी लेयर है, जो कि क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, जो कि क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, ठीक है। यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी सो दैट बेबी की डिलीवरी हो सके। ये 2 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको तुम मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। अब आगे जो बाहर वाली लेयर होती है बच्चों उसको बोलते हैं पेरिमेट्रियम। इसका तुम्हें फंक्शन नहीं करना, बस नाम याद रखना है, ठीक है। 3 लेयर्स में से जो पहली है वो ग्लैंडुलर है, जो बीच वाली है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, और वो स्मूथ मसल्स से बनी होती है। इतना तुम्हें याद करना है। अब आगे बच्चों जो तुम्हें ये वाला पोर्शन, ये वाला बीच वाला पोर्शन दिखाई देता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। अब सर्विक्स के नीचे जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं वजाइना, और इसके अंदर ये नहीं दिखाना है, ये स्पर्म वैसे दिखाया था। सर्विक्स प्लस वजाइना मिलकर के बनाते हैं बेटा बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं ये, बर्थ कैनाल, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर बेटा तुम्हें याद करना है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, तो तुम्हें याद करना है, देखो क्या क्या, वजाइना, सर्विक्स, फिर यूटेरस, फिर फैलोपियन ट्यूब, ये सब क्या है, ये है एसेसरी डक्ट्स। ये सारी क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। और ये तुम जो अगर बात करो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं तो तुम्हें बताना है ओवरीज के बारे में, बस इतना तुम्हें याद करना है, ठीक है। बर्थ के नाम का भी तुम्हें पता चल गया, ये फंक्शन मत भूल जाना। चलो बढ़ते हैं अब आगे बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल जेनिटलिया, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अगर हम साइड से काट करके देखें तो हमें वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब हमें सिर्फ एक ओवरी दिखाई देगी, क्योंकि वो तो दूसरी तो कट पोर्शन में निकल गई। अब यहाँ पर रिकॉल करो जरा, तुमने जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी अभी पढ़ा वो तुम्हें कैसा दिखाई देता था, कैविटी, जो यूटेराइन कैविटी थी या यूटेरस की एरिया था, उसके नीचे तुमने देखा था बर्थ कैनाल, मतलब सर्विक्स एंड वजाइना। अब वही जो एरिया है वो तुम्हें साइड से कैसे नजर आएगा, तो ये रहेगा बेटा यहाँ पर यूटेरस, ये रहेगा यूटेरस। अब ये उसमें से रहेगी उसकी ओपनिंग पाइप, तो वो आगे ओपन होगा इस एरिया में, जिसको हम क्या बोलेंगे, वजाइना। तो ये है यूटेरस और ये है वजाइना, समझ में आया तुम्हें। अब जो आगे ये वाला पोर्शन है
जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये तुम्हें उसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर की ये है ओपनिंग, मतलब ये क्या होगा फिर? यूरेथ्रा, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि वेजाइनल ओपनिंग एंड जो यूरेथ्रल ओपनिंग है फीमेल के केस में वो डिफरेंट है, बट मेल के केस में एक ही कॉमन पैसेज है स्पर्म एंड यूरिन की एक्सक्रीशन के लिए, याद रखना तुम। अब आगे देखो बेटा, जो तुम्हें यहाँ से तुम्हें ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब पीछे ऐसे निकल गया ये, तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे, ये किसके साथ अटैच्ड है? ये ओवरी के साथ अटैच्ड है। ओवरी से आगे ये ऐसे ट्यूब निकल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जो ओवरी होती है, तुम्हें एक बात याद रखनी है कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ऐसे जब अटैच होती है तो लिगामेंट्स के साथ अटैच हो रही है, वही वो लिगामेंट्स को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो। फिर आगे देखो बच्चा, आगे जो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ग्लैंड्स क्लिटोरिस। ये अगर इस क्लिटोरिस की बात करें, इसको मैं थोड़ा आगे जब तुम्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ाऊंगी ना तब बता दूंगी। देखो बेटा, आगे हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स, ठीक है। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर से जो फीमेल का जेनिटेलिया है वो कैसा दिखता है। अब अगर इसकी बात करूं, इस स्ट्रक्चर की, तो ये एक कुशन फैटी स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। इसके ऊपर ही तुम्हें ऐसे जो है वो हेयर्स दिखाई देते हैं, जेनिटल हेयर्स दिखाई देते हैं। अब उसके आगे जो ये वाला पोर्शन है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा, ठीक है। और जो तुम्हें अंदर की तरफ ऐसे दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे दो, इनको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। ये माइनर है ना, छोटे हैं ये बाहर वाले स्ट्रक्चर के कंपैरिजन। लैबिया माइनोरा, ठीक है, इतना याद रखो। फिर यहां पर तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्लिटोरिस। ये जो क्लिटोरिस है बेटा, ये क्लिटोरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक इरेक्टाइल टिश्यू है, जिसका काम सिर्फ ये है कि ये क्वाइटस के टाइम पर ये फीमेल के लिए प्लेजर सेंटर है, बस इतना याद रखो। इसका काम तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आगे जो यहाँ पर तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वजाइना, जिसे हम क्या बोलते हैं? वजाइना। इसके ऊपर बेटा तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसे, जो इसको कवर करता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को देखो जो इसको कवर कर गया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा हाइमन। इसको क्या बोलेंगे? हाइमन। कहीं कहीं पर इस स्ट्रक्चर को वर्जिनिटी का साइन माना जाता है, जो कि सही बात नहीं है। अक्सर जो ये हाइमन है, जब फर्स्ट क्वाइटस होता है तब ब्रेक हो जाती है ये हाइमन, बट कभी कभी ये सडन फॉल की वजह से या जो एथलीट्स वगैरह हैं उनके केस में ज़्यादा मूवमेंट की वजह से भी ये टूट जाता है, तो फिर हम नहीं बोल सकते कि जो ये हाइमन है वो वर्जिनिटी का साइन है, ठीक है। तो बेसिकली आगे जो तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर याद करना है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग, तो तुम्हें यहाँ से याद रखना है। आई होप तुम्हें अब जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया को देखने के बाद समझ में आ गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। बस इतना तुम्हें स्ट्रक्चर याद करना है, लेबलिंग तुमसे पूछी जा सकती है, तुमने यही याद रखना है, ठीक है बेटा। आगे जो तुम्हें ये पिक्टोरियल दिखाई दे रहा है, दिस इज अबाउट मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये सेक्शनल व्यू है फीमेल मैमरी ग्लैंड्स का, जिसके अंदर तुम्हें डिफरेंट पार्ट्स याद करने हैं, लेबलिंग पूछी जा सकती है और उनके पार्ट्स के फंक्शन तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जो ये तुम्हें यहाँ से जो एरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें
ये वाले स्ट्रक्चर्स क्या है, रिब्स, ठीक है। कट करोगे तो रिब्स भी दिखाई देंगे, और उनके बीच का जो ये स्पेस है ये वाला, उसको बोलेंगे मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है। फिर आगे बच्चों ये यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है मसल्स, मतलब इनका एक स्पेशल नाम है जिसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब ये क्या मसल काम करती है, ये तुम्हें हेल्प करती है ब्रीदिंग के टाइम पर रिब्स में ऐसे रिब्स को एक्सपैंड करने में, बस इतना याद रखो तुम, ठीक है। फंक्शन नहीं यहाँ से पूछेगा इसका। अब आगे बेटा जो ये तुम्हें यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ से देखो इतने यहाँ पर ये सारे फिल है ना, और नीचे की तरफ भी ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है फैट, ये है फैट, ठीक है। अब उसके आगे बेटा जो तुम्हें यहाँ पर ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे इसके अंदर कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, रुको मुझे कलर चेंज करने दो फिर तुम्हें अच्छे से दिखेगा। देखो तुम्हें यहाँ से बेटा कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इन कंपार्टमेंट्स को मेमोरी लोब। ये क्या है, मेमोरी लोब, ठीक है। अब इन मेमोरी लोब के अंदर छोटे 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 तुम्हें गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम लंग्स में नहीं पढ़ते थे 10th क्लास में वो बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, तो उधर एल्वियोलाई बोल रहे थे तो इधर भी एल्वियोलस ही बोलेंगे। बट देखो अब ये क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के अंदर है तो मेमोरी एल्वियोलस, तो ये जो तुम्हें छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना इसके अंदर बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें भी ये क्या है बेटा, मेमोरी एल्वियोलस, ठीक है बेटा, हो गया, तुम्हें समझ में आ गया ये। आगे देखो बेटा, फिर ये जो एल्वियोलस है, मुझे कलर चेंज करने दो, आगे भैया डिफरेंट पाइप्स में ओपन हो रही है, ठीक है। अब उन पाइप्स को हम क्या बोलेंगे, देखो अब आगे जो ये आगे पाइप्स निकल रही है बेटा, इनमें से पाइप्स निकल रही है जो, ठीक है, इन पाइप्स को बच्चा हम पाइप्स को क्या बोलते हैं, डक्ट, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर तो मेमोरी डक्ट, ठीक है, तो फिर ये क्या हुई, मेमोरी डक्ट। अब आगे बेटा जब ये डक्ट आगे जाके थोड़ा ऐसे फूल जाती है, ऐसे थोड़ा फूल जाती है, ठीक है, तो फूली हुई डक्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, ठीक है। याद है ना तुम्हें, हमने फैलोपियन ट्यूब में भी क्या बोला, उसको एम्प्यूला बोला था ना, जो पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ था, तो यहाँ पर भी ये क्या है, एम्प्यूला है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, फिर आगे ये ऐसे करके आगे पाइप्स जो है वो आगे मूव करनी है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सी पाइप्स है, ये है लैक्टिफेरस डक्ट्स, जिनमें से मिल्क सिक्रीट होगा, ठीक है। तो लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लैक्टेशन जो है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है, रिलीज मिल्क का यहाँ से होगा, मुझे ये बोलना चाहिए। अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, निप्पल, इसको क्या बोलेंगे बेटा, निप्पल बोलेंगे। अब उसके बाद तुम्हें यहाँ याद रखना है कि अगर हम बात करें, कलर चेंज करना पड़ेगा भैया, और आगे जो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ऐसे एरिया कुछ मार्क्ड दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरियोला, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला, बस इतना तुम याद करो। तो ये पार्ट्स तुम्हें याद करने हैं बेटा। अब देखो होता क्या है, कैसे ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मिल्क सेक्रीशन में काम करते हैं। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर पढ़ाया कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वियोलस। अब इनमें एक स्पेशल सेल्स रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेक्टोसाइट्स, साइट से सेल्स, ठीक है। तो लेक्टोसाइट्स नाम के जो सेल्स हैं वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं, इतना तो याद रखो। मिल्क की प्रोडक्शन हो गई तो मिल्क जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, इन मेमोरी डक्ट में चला जाएगा आगे, फिर मेमोरी डक्ट में से वो चला जाएगा एम्प्यूला में, जिधर वो जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब बेबी ने सिक्रीशन को रिसीव करना है, मतलब मिल्क को सक करना है, तो यहाँ पर जो निप्पल है उसमें से जब सिक्रीशन होनी है तो एक हार्मोन काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करवाता है बेटा, सिक्रीशन करवाता है, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क की सिक्रीशन करवाता है। अच्छा, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए भी एक और हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन्स जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ये प्रोलैक्टिन है वो लेक्टोसाइट्स में मिल्क सिक्रीट करवाने में हेल्प करेगा, फिर ये
आगे मिल्क इनमें चला जाएगा, फिर उसकी सिक्रीशन जो है ऑक्सीटोसिन की हेल्प से निपल में से हो जाएगी। बस इतना तुम्हें याद करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना इसके बारे में। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अब आगे।